हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन में कहीं ना कहीं एक नए के बराबर परफॉर्म किया गया एंड 1030 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली अगर आप टाटा टेक का ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा है। एक लोअर एंड लोअर कंपनी पैटर्न हमें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर कंपनी के अंदर तेजी कब आएगा, क्योंकि हम लोगों ने निवेश किया है 1100 रुपये पर, हम लोगों ने निवेश किया है 1200 रुपये पर, या फिर हम लोगों ने निवेश किया है करंट प्राइस को लेके। तो कब तक कंपनी के अंदर तेजी आएगा, कब तक कंपनी के अंदर अच्छी खासी रिकवरी आएगा। तो उसके लिए एक ऐसा लेवल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टेक्निकल चार्ट के अंदर। उसे देख के आपको पता लगेगा कि यस, ये लेवल्स के ऊपर कंपनी अगर क्रॉस करना स्टार्ट करता है उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, राइट। तो वो हम लोग एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। उससे पहले क्या है ना, ओवरऑल जो अपडेट्स हमें नजर आया है वो अपडेट्स को जानने की कोशिश करते। तो चलिए अपडेट्स के बारे में भी कवर अप कर लेते हैं। मैक्सिमम का अगर आप कंपनी का चार्ट दोस्तों ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि कंपनी लोअर एंड लोअर पैटर्न में लगातार क्रिएट हो रहा है। पहले कंपनी ने ये अपना लो क्रिएट किया था, उसके बाद ये लो क्रिएट किया, उसके बाद ये कंपनी का लो था और उसके बाद रिसेंटली ये लो देखने को मिल रहा है। ये लो अगर आप देखोगे लोअर एंड लोअर पैटर्न में कंपनी क्रिएट कर रहा है। ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं होता बल्कि एक बियरिश पैटर्न होता है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स जान लेते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे टाटा टेक की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत अच्छा है एंड स्पेशली कंपनी दो सेगमेंट से मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यूज आपको जनरेट करता है। एज कम्पेयर टू अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लीजिएगा कि 50% तक का जो रेवेन्यूज है वो टाटा टेक, टाटा मोटर्स से और JLR यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर से आपको जनरेट करता है। इनको अच्छे खासा टेक्नोलॉजीज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करके देता है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर टाटा टेक की अगर बात की जाए तो टाटा टेक की और टाटा मोटर्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप हुआ है। तो ये पार्टनरशिप अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मैंने पहले भी शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटी कंपनी नहीं है, राइट। ये बहुत बड़ी कंपनी है। जो भी कंपनी का इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप होगा वो कंपनी को, दोनों कंपनी को बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी का मल्टीपल इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री हो चुका है। बहुत सारे इंडेक्स, कुल मिला के 3 से 4 इंडेक्स आप पकड़ सकते हो जिसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री हुआ है, एज वेल एज जियो फाइनेंशियल्स की भी एंट्री हुआ। तो टाटा टेक का पहला जो अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक खबर था जिसके अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लो आने वाला है। तो देखिएगा जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंड टाटा टेक की एंट्री हुआ था मिड कैप कैटेगरी के अंदर। लेकिन कौन से इंडेक्स के अंदर इनकी एंट्री हुआ था? AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की और टाटा टेक की एंट्री हमें हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर इंडेक्स के अंदर किसी भी कंपनी का एंट्री होता है तो वो कंपनी को बेनिफिट्स क्या मिलता है, राइट। उसको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो दोस्तों बेनिफिट्स ये मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी होते, इंस्टीट्यूशन होते या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म होते, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को देखते और उस इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे उनमें से जो अच्छी कंपनी होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, पैरामीटर बिजनेस एंड ग्रोथ, ऐसे कंपनी के अंदर बड़े बड़े कंसल्टेंसी हमें बाइंग करते, इन्वेस्टमेंट करते। तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टाटा टेक के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लो यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता। तो चलिए अभी क्या है ना, एक सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। टाटा टेक के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस किया था कि टेक्निकल चार्ट के अंदर जब तक कंपनी ये लेवल्स को क्रॉस करने के बाद सस्टेन नहीं करेगा तब तक तेजी नजर नहीं आएगा। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता होगा कि टाटा टेक के अंदर एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है। ये पैरेलल चैनल की अगर बात की जाए तो ऊपर से लगातार कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। या देखिएगा ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड नीचे से एक लगातार कंपनी का एक सपोर्ट लेवल देखेगा। ये है एक पैरेलल चैनल, राइट। थोड़ा दोस्तों मिसमैच हो रहा है, जरूर एडजस्ट कर लेना। देखेगा ये है एक सपोर्ट लेवल। ऊपर जब भी कंपनी जाता है एक लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद क्या होता है, गिरावट होता है, उसके बाद एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलता है। एंड जब भी कंपनी गिरावट होकर नीचे आता है वही से एक सपोर्ट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है।
तो आपको कब बाइंग करना चाहिए या फिर कंपनी के अंदर दोस्तों कब हमें तेज़ी आ सकता है, यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब कंपनी एक पैरेलल चैनल के बाहर निकलेगा और अच्छा खासा क्लोज करना स्टार्ट करेगा, सस्टेन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो इस जो पैरेलल चैनल के बाहर बिल्कुल भी कंपनी की क्लोजिंग नज़र नहीं आता, इसके अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। जब कंपनी इसके बाहर कैंडल्स की क्लोजिंग करना लगेगा तो आप समझ लेना कि यहाँ से एक रिकवरी आने वाली है। सबसे पहले कंपनी 1150 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा, उसके बाद कंपनी अपना जो लाइफ टाइम वाला हाई था जो कि 1300 रुपये का लेवल, उस लेवल्स को कंपनी फिर टेस्ट करने जाएगी, राइट। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा, तो ऐसी कंपनी को गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पे भी लगातार हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि एक डेटा शेयर करना चाहूँ, आप यह देख सकते हैं, यहाँ मैंने टाटा टेक का म्यूचुअल फंड्स का डेटा ओपन किया है। तो सबसे पहले फंड्स निपॉन है, निपॉन के द्वारा 1300 करोड़ की बाइंग किया है। HSBC के द्वारा 1600 करोड़ की खरीदारी, SBI के द्वारा 30,000 करोड़ की खरीदारी, SBI के द्वारा 5,000 करोड़ की खरीदारी, एंड एक और एडेलविस का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा टेक जितना कंपनी गिरावट के अंदर दोस्तों मिल रहा है, उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, FIIs DIs लगातार बाइंग कर रहे हैं। इससे बेहतर मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा आप देखते रह जाएंगे, बिल्कुल भी आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर परफॉर्म किया, 3,800 रुपये तक की क्लोजिंग हमें दे चुका है। TCS इतनी बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो कि IT सेक्टर से बिलोंग कर रही है। आपको पता होगा जो कंपनी का टॉप से लेके करंट प्राइस कंपेयर करेंगे तो अभी भी TCS जैसी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी 10% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट का दोस्तों मल्टीपल रीजन से, कंपनी 4000 से ऊपर हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही खबर आया वैसे कंपनी के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, इसी वजह से 3 से 4% की गिरावट आया। तो TCS के अंदर क्या खबर आया था, कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ का एक पेनल्टी लगा हुआ है US कोर्ट के द्वारा, राइट। तो अगर कोई भी कंपनी को बहुत बड़ा ये पेनल्टी है दोस्तों, अगर आप देखोगे जिसका अमाउंट 1600 करोड़ का है, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो पेनल्टी है वो US कोर्ट के द्वारा हमें TCS के अंदर हमें दिया गया है। तो ये चार्ज की वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रेशर है, ऊपर से जो नेगेटिव खबर आया है इस वजह से भी एक TCS के अंदर करंटली एक प्रेशर बना हुआ है, लेकिन ये प्रेशर कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कंटिन्यू नहीं होगा। उतना कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी कोई बुरा नहीं है या फिर बिजनेस कोई बुरा नहीं है। आपको पता है कि हर एक कंपनी क्या कर रहा है, जो IT सेक्टर से बिलोंग करता है वो कंपनी AI के अंदर काम कर रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर ये जनरेटिव AI के अंदर हमें काम कर रहा है। तो आपको पता है जनरेटिव AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, AI हो, ये आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो जो कंपनी इस चीज़ को यूज़ करके ग्रो होगा वो कंपनी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल के द्वारा TCS इस कंपनी के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 4,600 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे, करंट प्राइस से अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जिसका बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी यहाँ मैंने TCS का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, तो देखिएगा दोस्तों, मेरा एक ही मानना है कि आपको 3 चीज़ें कंपनी के अंदर देखना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ग्रोइंग है, क्या डिमांड फुलफिल करने वाला है। सेकंड चीज़ आपको देखना चाहिए कि कंपनी के पैरामीटर्स कैसे, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन क्या सच में कंपनी मुनाफा कमा रहा है। एंड थर्ड पॉइंट हमें देखना चाहिए कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो बिजनेस हमें पता है, पैरामीटर्स हमें पता है, अभी टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर नीचे से क्या है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर 2023 से दोस्तों ये ट्रेड लाइन 2023 से पहले से बना हुआ है, नीचे से एक ट्रेड लाइन है जिसको लगातार TCS बहुत बार हमें रिस्पेक्ट किया हुआ है। जब भी ट्रेड लाइन पर आता है लगातार कंपनी के द्वारा एक सपोर्ट लेवल लिया जाता है। इनफैक्ट रिसेंट बेसिस के ऊपर भी अगर आप देख पा रहे होंगे, रिसेंटली भी TCS के द्वारा यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया गया था। और अगर आप करंटली थोड़ा जूम करके चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल, एज वेल एज जो ट्रेड लाइन है वो भी एक सपोर्ट लेवल हमें एक्ट कर सकता है। अगर बाई चांस ये लेवल्स पर सपोर्ट नहीं लिया तो ये ट्रेड लाइन पर सपोर्ट लेने आ सकता है और उसके बाद रिकवरी आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है तो यही से कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा अच्छे खासे कैंडल्स के फॉर्मेशन होगी और बहुत जल्द कंपनी 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर देगी। मूविंग एवरेज वाला
टेक्निकल चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यह देखोगे तो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट्स के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो येलो लाइन एंड एक तो ग्रे लाइन। तो येलो लाइन क्या आइडेंटिफाई करता है, ये करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन क्या इंडिकेट्स करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये है 50 दिन का येलो एंड ग्रे है 200 दिन का। तो उससे पहले क्या हुआ था, कंपनी ने दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, लेकिन बाद में फिर कंपनी के अंदर तेजी आया। सेकेंड बार कंपनी ने मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, लेकिन फिर कंपनी के अंदर सपोर्ट लिया, और यहीं से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से एक बढ़िया तरीके से रिकवरी आ सकती है। सबसे पहले टीसीएस 4100-4200 रुपीज़ तक का लेवल अचीव कर सकते। तो दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं EIH एसोसिएट होटल लिमिटेड के बारे में। 914 रुपये पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 590% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली ये कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी एनालिसिस जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। तो उससे शेयर करने से पहले एक ही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने सारे कंपनीज़ के बारे में हमने बात किया वो कंपनीज़ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो EIH होटल लिमिटेड ये नाम से कंपनी है, इस कंपनी के भी बारे में स्टडी एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद है तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हैं।